हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए गाइस, हम चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन नगरी में। तो हम इस वीडियो में आपको महाकालेश्वर की नगरी यानी उज्जैन नगरी की बहुत सारी खासियत बताएंगे और यहाँ पर बहुत सारी फेमस चीज़ें, खास चीज़ें और उनकी सभी की खासियत भी बताएंगे। जैसे गाइस, उज्जैन शहर, आप सब लोग जानते हैं कि उज्जैन शहर को महाकालेश्वर यानी महाकाल की नगरी भी कहा जाता है और यह काफ़ी फेमस सिटी है। जिस तरह ये सिटी फेमस है उसी तरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फेमस है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, सभी लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें एंड हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ महाकालेश्वर मंदिर की सबसे पहली चीज़ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी फेमस है। जी हाँ, वो है महाकालेश्वर मंदिर। तो हम पहले आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में बसा हुआ है और यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और साथ ही यह मंदिर काफ़ी पुराने समय से यानी प्राचीन काल से बना हुआ है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, जो आज के समय में काफ़ी बड़ा कर दिया गया है और इस मंदिर में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं और काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। और यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध हो गया है। तो इस मंदिर में आप ये भी जानते हैं साथ ही कि यह मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। जैसे नीचे के तल पर महाकालेश्वर बाबा विराजमान है, वहीं पर मध्य तल पर ओमकारेश्वर भगवान विराजमान है और साथ ही सबसे ऊपर वाले शिखर के तल पर, जहाँ शिखर है, शिखर के तल पर वहाँ श्री नागचंद्रेश्वर भगवान विराजमान है। तो महाकालेश्वर मंदिर 3 तलों में बना हुआ है और यह प्रसिद्ध भी है। यह मंदिर जैसे देखा जाए तो महाकालेश्वर मंदिर हर दिन खुला रहता है, यानी 12 महीने खुला रहता है। और नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर साल में केवल एक ही बार खुलता है। और ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर वह भी खुला हुआ रहता है। तो गाइस, इसके साथ आप दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने की भी अलग अलग तरह की काफ़ी सुविधाएं भी है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है आसानी से और आप आसानी से उज्जैन नगरी में आकर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन भी पा सकते हैं। और यह एक धार्मिक स्थल है और साथ ही यह मंदिर आज के समय में काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। ये एक आस्था का केंद्र बसा हुआ है, बना हुआ है। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं शिप्रा नदी यानी रामगढ़। आपने रामगढ़ का नाम भी सुना होगा, शिप्रा नदी का भी। तो गाइस, यह महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के तट के पास ही स्थित है, यानी महाकालेश्वर मंदिर के पास ही शिप्रा नदी भी है। तो गाइस, शिप्रा नदी ये काफ़ी पौराणिक ग्रंथों में इसका विस्तारीकरण किया गया है और इसके बारे में बतलाया गया है। और यह नदी काफ़ी पवित्र नदी है और इस नदी को काफ़ी मान्यता भी दी गई है और काफ़ी ज़्यादा इस नदी के बारे में बताया गया है, क्योंकि यह नदी भी काफ़ी पुराने साल से, काफ़ी समय से यह नदी बनी हुई है और आज काफ़ी बड़ी नदी हो चुकी है ये अभी। और यह नदी ज़्यादातर भरी ही रहती है और बारिश के दिनों में तो हर नदी भरी रहती है, परंतु यह नदी भी ज़्यादा ही भरती है। और यह नदी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलता है और सभी शिव भक्तों के लिए महाकालेश्वर मंदिर और रामगढ़ भी एक आस्था का प्रतीक है और साथ में काफ़ी समृद्ध भी है और काफ़ी सुकून भी मिलता है यहाँ पर आने से। गाइस, अब हम आपको लेकर चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर और रामघाट से होते हुए काल भैरव मंदिर। तो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं काल भैरव मंदिर, जो कि दारू चढ़ती है उन भगवान को। काल भैरव भगवान दारू पीते हैं, यानी पीते नहीं है, उन्हें प्रसाद में चढ़ाई जाती है। तो काल भैरव मंदिर वह भी शिव मतलब यानी महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि जहाँ वहाँ बाबा महाकाल है वहाँ काल भैरव भी विराजमान है। इसलिए काल भैरव मंदिर भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है और यहाँ पर भी जाने में काफ़ी अच्छा
इस मंदिर का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और काल भैरव मंदिर भी काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी गाइस दर्शन करने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, पहले से तो काफ़ी चेंजेस इसमें भी आ चुके हैं। तो सभी मंदिर में पुराने समय से लेकर आज के समय तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और काफ़ी सुंदर भी बन चुके हैं और साथ ही इनके साथ बड़े भी बन चुके हैं। तो काल भैरव मंदिर में हम दर्शन कर सकते हैं और बाबा के प्रसाद में फूल प्रसाद के साथ साथ दारू भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि काल भैरव भगवान को प्रसाद में दारू चढ़ाई जाती है और वह दारू कहते हैं बाबा काल भैरव स्वयं पीते हैं। और वहीं कुछ ही समय मतलब अपना आगे चलते हैं तो गाइस अब हम आते हैं गढ़काली का मंदिर। यह मंदिर भी काफ़ी फेमस है और साथ ही अगर बताया जाए तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। और यह भी मतलब उज्जैन में भी काफ़ी जगह है गाइस जहाँ आप घूम सकते हो। अगर हम मंदिर की बात करें तो काल भैरव मंदिर और गढ़काली का मंदिर, बहुत सारी जगह हैं जो कि घूम सकते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं। और गाइस देखा जाए अगर तो उज्जैन शहर काफ़ी बड़ा भी है और यह फेमस भी है और साथ में यहाँ पर सभी तरह की बहुत सारी सुविधाएं भी है। हम यहाँ पर बहुत सारी जगह घूम सकते हैं, यानी महाकालेश्वर भगवान यानी महाकाल मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव, राम घाट, गोपाल मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे स्थान, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हम घूम सकते हैं और आसानी से यहाँ का आनंद भी ले सकते हैं। और कहते हैं उज्जैन नगरी यानी बाबा महाकाल की नगरी में काफ़ी सुकून मिलता है और बाबा महाकाल की नगरी काफ़ी पसंद आती है लोगों को। लोग बाबा महाकाल की नगरी में एक बार आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें और प्रसिद्ध भी है, साथ में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और उज्जैन बहुत पसंद आता है लोगों को, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और साथ ही इसका एक पुराना नाम भी है जिसे सभी लोग अवंतिका पुरी या फिर अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। यह पुराने समय में उज्जैन को ही अवंतिका नगरी कहा जाता था और आज के समय में उसे उज्जैन नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर राम घाट यानी शिप्रा नदी के किनारे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी करोड़ों लोग आते हैं, क्योंकि यह मेला लगता है 12 साल में एक बार, वो भी शिप्रा नदी पर बाबा महाकालेश्वर की नगरी में। और यह मंदिर 12 साल में एक बार लगता है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि यह काफ़ी ही मनमोहक और साथ में काफ़ी ही मतलब महत्वपूर्ण यानी काफ़ी खास है, जो कि ये 12 साल में एक बार लगता है। उज्जैन नगरी घूमने के लिए सर्दियों के दिन यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने काफ़ी सर्दियों के समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का मौसम सर्दियों के समय में बहुत ही ठंडा और बहुत ही सुहावना नज़र आता है और देखने को मिलता है। साथ ही इसके जो मौसम इतना प्यारा नज़ारा देता है, उसके साथ साथ हम घूमने फिरने का और साथ में दर्शन करने का भी अच्छे से आनंद ले पाते हैं। बाबा महाकालेश्वर के भी दुर्लभ दर्शन कर पाते हैं। गाइस उज्जैन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उज्जैन नगरी जो कि महाकाल की नगरी है, वह मतलब यह नगरी और यह मंदिर मतलब जो ये महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर बसे हुए 2 मंदिर यानी गढ़कालिका माता मंदिर और साथ ही हरसिद्धि माता मंदिर, यह दोनों मंदिर भी उज्जैन में ही है। हरसिद्धि माता मंदिर और गढ़कालिका माता मंदिर को 2 शक्तिपीठों का मंदिर कहा जाता है, यानी 2 शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सभी भक्तों के लिए एक आस्था का प्रतीक है, केंद्र है और साथ में इंसान अपनी मुक्ति के एक कदम और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि 2 शक्तिपीठ मंदिर इन्हें कहा जाता है। और यह गढ़कालिका माता मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर, ये दोनों मंदिर में मतलब मुक्ति पाने के एक कदम आगे आगे बढ़ जाते हैं
और यह मुक्ति पाने का एक केंद्र भी माना जाता है कि मनुष्य को माता गढ़कालिका और माता हरसिद्धि के दर्शन करने से मुक्ति तो नहीं मिलती गाइस, पर ये है कि मुक्ति के भी एक कदम, मुक्ति पाने के एक कदम आगे बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने को और उज्जैन आने को। और उज्जैन घूमने में गाइस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर ही नहीं, बाकी विक्रमादित्य का राजधानी भी कहा जाता है उज्जैन को, क्योंकि कहते थे पहले यहाँ के राजा विक्रमादित्य थे और फिर उसके बाद यह उनकी राजधानी थी उज्जैन। लेकिन अब इस नगरी के राजा बाबा महाकाल माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब पहले जो था वो था, लेकिन अब यहाँ के राजा बाबा महाकाल है। और यहाँ पर जो कुंभ का मेला भी लगाया जाता है वो 4 शहरों में लगाया जाता है, जिसमें से एक उज्जैन शहर में भी लगाया जाता है। और गाइस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उज्जैन शहर में भरतरी गुफा भी पाई जाती है। भरतरी गुफा भी काफ़ी अच्छे दर्शन किए जाते हैं या फिर देखने को मिलती है। और भरतरी गुफा उज्जैन शहर में है और पाई जाती है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के भी चरण चिन्ह मिलते हैं, यानी भगवान विष्णु हैं उनके चरण चिन्ह भी उज्जैन में ही पाए जाते हैं। यह उज्जैन की सबसे बड़ी खासियत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस ऐसी जो कि जानने में काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही कैसे मुझे फिर कहा जाता है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है या फिर बहुत ही फेमस है या काफ़ी मनमोहक है। उस तरह की और भी चीज़ें हैं यहाँ पर उज्जैन शहर में, और साथ ही और भी चीज़ें हमको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट्स करें एंड साथ ही हमारी वीडियो पे बने रहें और बिल्कुल भी स्किप मत करें एंड आखिर तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसे यहाँ उज्जैन शहर में फिर बहुत सारी जगह है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने में काफ़ी अच्छा आनंद मिलता है, देखने में काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है, अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ का मौसम भी काफ़ी बहुत ही अच्छा है। और बारिशों का और ठंड का मौसम, सावन के महीने यानी बारिश के समय का मौसम तो उज्जैन शहर का कहते हैं लाजवाब ही होता है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ठंडे हो जाती है। हरे भरे पेड़ पौधे और साथ में महाकाल मंदिर का नज़ारा भी बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी सुंदर नज़र आता है। ऐसा कहा जाता है गाइस या फिर ऐसा माना जाता है, सभी उज्जैन नगर के वासियों का कहना यह है कि यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में कोई भी रात नहीं रुक सकता है, कोई भी रात नहीं ठहर सकता है, चाहे वह कोई भी नेता हो, मंत्री हो या फिर बड़े से बड़ा कोई भी राजा महाराजा हो। क्योंकि यहाँ के लोगों का गाइस मानना है कि उज्जैन नगरी अब बाबा महाकाल की नगरी है। इसीलिए अब यहाँ के राजा इस केवल एक ही हैं, वो भी कौन है? कालों के काल महाकाल। इसीलिए इसमें उज्जैन नगरी के मतलब महाकालेश्वर मंदिर में कोई भी राजा हो या मंत्री हो या कोई भी बड़े से बड़े नेता हो, वह उसे महाकाल मंदिर में रुकने की अनुमति नहीं है। क्योंकि यहाँ के राजा केवल एक ही है, कालों के काल महाकाल। और पूरे महाकालेश्वर मंदिर में सिर्फ उन्हीं का राज है और उन्हीं का सारा मतलब बाबा महाकाल ही वहीं के पूरे राजा हैं। इसीलिए वहाँ पर किसी को भी रात रुकने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति रात नहीं रुक सकता, नहीं ठहर सकता है, क्योंकि वहाँ केवल बाबा महाकाल ही रुकते हैं। उज्जैन नगरी काफ़ी, जैसे आपको बताया गया, भी काफ़ी फेमस है। और साथ में इसकी तो जितनी बातें देखी जाएं उतनी ही कम है, क्योंकि उज्जैन में बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम खरीदने की चीज़ों के बारे में खासियत देखे जाते हैं तो चांदी के सिक्के, पत्थर से बनी मूर्ति, कलाकृतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चांदी सिल्के या चांदी की सिल्क वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गाइस जो कि हम खरीद सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। बाबा महाकालेश्वर की मंदिर यानी
पत्थरों के बने हुए बाबा महाकालेश्वर की मूर्तियाँ, लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ, अलग अलग तरह की प्रतिबिंब बाबा महाकाल के, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ सभी भगवान की यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलती है और साथ में बहुत सारी चीज़ों की भी मान्यता है काफ़ी। ये दिखने में तो बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, पर यहाँ पर सभी चीज़ों की काफ़ी अलग अलग खासियत है और अलग अलग मान्यता है, और सभी चीज़ का अपनी अपनी जगह अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। और यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं जो कि हम खरीद सकते हैं। गाइस कहते हैं कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन से क्या लाभ है, तो हम उनके दर्शन के लाभ के बारे में भी जानते हैं। तो गाइस बाबा महाकालेश्वर के दर्शन से बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाबा महाकाल का द्वार मोक्ष का द्वार है, यानी मोक्ष की प्राप्ति बाबा महाकालेश्वर के दर्शन से होती है। तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, साथ ही सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, संतान, लंबी उम्र, शरीर, बीमारी, हर चीज़ पे डर, मृत्यु, सभी चीज़ से हम मतलब बाहर आते हैं और सभी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है, और साथ में हमारी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी भी होती है। और कहते हैं कि बाबा महाकालेश्वर का एक रूप जो कि शमशान में भी विराजमान है, शमशान में भी पाए जाते हैं बाबा महाकाल। बाबा महाकाल का संबंध मृत्यु लोक से भी है, और वह शमशान में भी बसते हैं और शमशान घाट में यानी शमशान में निवास करते हैं। तो वहाँ मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है और मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहते हैं बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती, जिसे आप सभी जानते हैं बाबा की आरती के बारे में। वैसे तो बाबा की कई आरतियाँ होती हैं सुबह से लेकर शाम तक की, प्रतिदिन की, और उन्हें अलग अलग तरह से अलग अलग रूपों में सजाया जाता है गाइस। और बाबा महाकालेश्वर को सजाने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, और फिर उसके श्रृंगार के बाद ही बाबा महाकालेश्वर की आरतियाँ की जाती हैं। और आरतियों की जो गूंज है वह पूरे मंदिर में गूंजती है। जब बाबा महाकालेश्वर की आरती का समय होता है, तो जहाँ जो श्रद्धालु रहते हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर और अपना सर को माथा टेक कर साथ में हाथ जोड़कर बाबा महाकालेश्वर की आरती में शामिल होते हैं, और बाबा महाकालेश्वर की आरती करते हैं और देखते हैं। और बाबा के दर्शन से सभी व्यक्तियों की और सभी लोगों की मतलब इच्छाएं भी पूरी होती हैं, और साथ में शुभ माना जाता है। बाबा महाकाल को अलग अलग रूपों में सजाया जाता है और उनकी कई अलग अलग आरतियाँ की जाती है, लेकिन सबसे पहले जो होती है वो होती है सुबह के समय 4 बजे भस्म आरती। तो गाइस जो भस्म आरती होती है बाबा महाकाल की, वह कहते हैं चिता की, इंसान की देह चिता की राख से की जाती है। प्रतिदिन की भस्म आरती होती है और यह आरती रोजाना होती है, और कहते हैं कि भस्म चिता की देह की राख से की जाती है। अभी इसके बारे में पूरा खुलासा तो नहीं है गाइस, पर कह सकते हैं, कोई कहता है कि पहले की जाती थी भस्म की आरती, यानी किसी इंसान की चिता की राख से बाबा महाकाल की भस्म आरती। पर आज के समय में भस्म आरती की जाती है, परंतु वो मतलब गोबर के राख से की जाती है, कंडे की राख से, इंसान की चिता की राख से नहीं की जाती। कुछ बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं मंदिर में अगर देखा जाए तो, पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है। पर गाइस हाँ इतना है कि भस्म आरती होती है, पुराने समय से बाबा की भस्म आरती होती हुई आई है, आज के समय में भी होती है। और फ्रेंड्स ऐसा मानना है कि आगे भी बाबा की भस्म आरती होती है, क्योंकि भस्म आरती मृत्यु लोक से जुड़ी हुई है, और बाबा महाकालेश्वर का संबंध जैसा कि अब हमने आपको बताया मृत्यु लोक से भी है, और वह मृत्यु लोक में भी विराजमान है, वह मृत्यु लोक में भी निवास करते हैं। तो इसी के साथ बाबा महाकाल जो मृत्यु लोक है वहीं से मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। बाबा के दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं, और बाबा के दर्शन बड़े ही शुभ माने जाते हैं। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से इंसान के अंदर के मृत्यु के डर और साथ में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डर है तो वह दूर हो जाता है, और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन से सभी डरों से भी मुक्ति मिल जाती है, और आने वाली विपत्तियां, काल और बुरा समय भी टल जाता है। क्योंकि कहते हैं बाबा महाकाल कालों के काल
हैं, क्योंकि वो कालों के काल हैं बाबा महाकाल। वो आने वाले बुरे समय को, विपत्तियों को, समस्याओं को और आने वाले काल को, सभी चीज़ों को टालने की सारी शक्तियाँ केवल बाबा महाकालेश्वर में ही समाहित है। इसीलिए बाबा महाकालेश्वर में जो भी शक्तियाँ समाहित है वो सारी बाबा महाकालेश्वर में भी है। अन्य किसी मंदिर में भी ऐसी शक्तियाँ विराजमान नहीं है और ऐसी शक्तियाँ नहीं पाई जाती है। इसीलिए सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए या सभी चीज़ों के लिए, या फिर ऐसा भी कहा जाता है गाइस कि मृत्यु के डर को भगाने के लिए भी, या मृत्यु के डर से दूर होने के लिए भी हमें बाबा महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही हमारे डर से हमें मुक्ति मिल जाती है। और बाबा महाकालेश्वर तो सभी के लिए आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ही, यानी जितना कोई और शहर नहीं होगा, जितना कोई और मंदिर नहीं होगा जितना प्रसिद्ध, उतना आज के समय में महाकालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। और महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर भगवान का जो मंदिर जैसे सबसे ऊंचे वाले, यानी सबसे तीसरे नंबर के शिखर पर, यानी सबसे ऊंचे शिखर पर जो बना हुआ है नागचंद्रेश्वर भगवान का, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और गाइस अगर नहीं भी जानते तो हम आपको इस वीडियो में बता ही देंगे और आप जान ही लोगे। तो गाइस आप हमारी वीडियो पर बने रहें एंड आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आप अगर हमारी वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में भी आएगा और बहुत कुछ आपको जानने को भी मिलेगा। अगर आप आ नहीं सकते, या फिर आप दूर हैं, या फिर मतलब और भी बहुत सारी बातें गाइस जिसके जो आप नहीं जानते हैं, तो आप वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि हाँ, उज्जैन शहर में कौन कौन सी जगह है या कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर क्या खासियत है। जैसे गाइस अगर देखा जाए तो मतलब बाबा महाकालेश्वर के प्रसाद यानी भोग की बात हम करते हैं, तो बाबा महाकालेश्वर के भोग में मतलब जैसे बाबा महाकालेश्वर को भांग धतूरा और साथ ही बेलपत्री, ये सब तो बाबा भोलेनाथ के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही प्रिय माना जाता है उनके लिए। लेकिन उनके प्रसाद की बात करते हैं तो उनको जो भोग लगाया जाता है वो बेसन के लड्डू, रवा, शुद्ध घी के लड्डू आदि, ये और जैसे कि कहा जाता है और भी बहुत सारे प्रसाद हैं जो कि अब 2-3 तरह के प्रसाद बाबा के लिए बन चुके हैं। और उन्हीं प्रसाद का भोग बाबा को लगाया जाता है और वही प्रसाद बाबा महाकाल को चढ़ाया जाता है। और बाबा को पसंद भी है और साथ में प्रिय, मतलब खास भी है उनके लिए, बहुत ही प्रिय भी है इसलिए। तो गाइस आपने बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू जान लिया है बाबा महाकालेश्वर के बारे में। तो आगे हम आपको, यानी गाइस आपको और भी आगे मतलब वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही आप उज्जैन शहर में अगर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उज्जैन शहर जब भी जाएं तो गाइस महाकालेश्वर मंदिर, आपको बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं और वहाँ का आनंद भी ले सकते हैं। जैसे बाबा महाकालेश्वर का मंदिर, रामघाट, वहीं शिप्रा घाट, बड़े गणेश जी और हरसिद्धि माता मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर, ये सभी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी खास हैं। और यहाँ पर जो गढ़कालिका माता मंदिर है वो माँ कालिका को, मतलब माँ कालिका को समर्पित किया गया है और साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो ये सारे ही मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं और काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आप मंदिरों के अलावा भी और दूसरी जगह घूमना चाहते हो तो उज्जैन में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत प्यारी प्यारी जगह है। मतलब आप और भी बहुत सारी जगह घूम सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं।